उन्होंने बोला था कोई भी मेरी सरकार में कोई भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में भी हुआ, चाहे सिद्ध हो या ना हो, मैं आरोप सुनिए मैं इस्तीफा दे दूंगा, सिद्ध हो या ना हो। ये दो बयान थे। तो उन्होंने बोला था। तो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया 84 बार से ज्यादा जाके वहाँ बेल के लिए अप्लाई करते हैं, उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा? सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं मिल रहा? संजय सिंह को क्यों नहीं मिल रहा? क्या ये राजनीति की कार्रवाई है? अगर राजनीति का कार्रवाई है तो इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी पे सुनिए। मेरा सवाल ये होगा आपसे कि जैसे अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं, सम्मन मिल रहा है, बार बार पूछताछ के लिए नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या लगता है? जवाब नहीं, सुनिए जवाब नहीं है भाई साहब। पढ़ा लिखा है, बोलता है कि मैं इतना पढ़ा हूँ, कमिश्नर रहा हूँ, इनकम टैक्स विभाग का कमिश्नर। मौन व्रत रख रहे हैं कि क्योंकि अंदर से पाप कांप रहे हैं, इसलिए केजरीवाल को अंदर जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने लोगों को बेवकूफ बना के उनकी एक बार सरकार तो बना ली। मेरा भी एक सवाल है, देखो आप बड़े अडानी के सहयोगी, ठीक है, मैं अडानी का सहयोगी हूँ, अडानी आज ही पैदा हुआ था, मेरे पास भी बहुत पैसा है। सुनो मेरे पास एक सेकंड, मेरे पास भी बहुत पैसा है, सहयोगी हूँ, सब बात छोड़ो। अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट था कि जब सत्ता में है उन्होंने बोला कि हमारी एक ऐसी सरकार है, हमने एक ऐसी सरकार बनाई जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी, जो गरीबों की लड़ाई लड़ेगी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और अगर हमारे सरकार में कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ में जेल में ठोक देते हैं, खिलाफ में जेल में जाता है, या हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा कुछ होता है, तो अरविंद केजरीवाल स्वयं सरकार से इस्तीफा दे देगा। एक ऐसा बयान है क्या उस पर? नहीं तो सुनिए, जेल में ठोक दिया, जेल में बंद हो गए, चल रहा है, सब कुछ है। आप ये बताइए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब दे रहे हैं? चलिए बताइए, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब दे रहे हैं? क्यों देंगे इस्तीफा? कहते हैं अगर भ्रष्टाचारी एक भी मिला हमारी पार्टी में तो इस्तीफा दे देंगे। जो भ्रष्टाचारी अगर करता हो मिलता उसे उठा के ठोक देते हैं सीधे अंदर जेल में। उन्होंने कोई बोला था कोई भी मेरी सरकार में कोई भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में भी हुआ, चाहे सिद्ध हो या ना हो, मैं आरोप सुनिए मैं इस्तीफा दे दूंगा, सिद्ध हो या ना हो। ये दो बयान थे। तो उन्होंने बोला था, तो जब बोला था तो इस्तीफा कब देंगे? कोई इस्तीफा नहीं दिया जाता है, कभी भी कोई सरकार नहीं देती है। आपने ब्रजभूषण से नहीं लिया, अडानी के नाम पर जो है मोदी जी नहीं बोलते हैं, ठीक है। मणिपुर जैसी घटना पे मोदी जी और अमित शाह जी कभी नहीं बोलते होम मिनिस्ट्री अपना संसद में जाकर के, ठीक है। जलेबी की तरह बात मत घुमाइए। पलटू राम सुनिए, पलटू जो है, सुनिए मैं एक बार बता रहा हूँ, सब बात छोड़ो। अजीत पवार को मनीष सिसोदिया राजनीति का शिकार हो गया, बहुत बढ़िया। सत्येंद्र जैन राजनीति का शिकार हो गया, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट क्या भारत सरकार के अंडर चलता है? जमानत क्यों नहीं मिल रहा? यार जमानत तो ये भाजपा बताएगी ना, जमानत क्यों नहीं दे रही? सरकार बदलेगी फिर उसके बाद में पता चलेगा। संविधान पे भरोसा है कि नहीं है? संविधान क्या है कि नहीं है? संविधान नहीं पता इनको। सुनिए संविधान में, सुनिए संविधान जो है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रूप से काम करता है। ऐसी कोई कार्रवाई हो तो केंद्र सरकार पे भी कार्य कर सकता है, राज्य सरकार पे भी, आम आदमी पे भी। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया 84 बार से ज्यादा जाके वहाँ बेल के लिए अप्लाई करते हैं, उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा? सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं मिल रहा? संजय सिंह को क्यों नहीं मिल रहा? क्या ये राजनीति की कार्रवाई है? अगर राजनीति का कार्रवाई है तो इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी पे सुनिए, नरेंद्र मोदी पे सवाल नहीं उठा रहे, आप सुप्रीम कोर्ट भारत के चीफ ऑफ जस्टिस पे सवाल उठा रहे। सही सवाल, सही है ना जवाब? अगर आप उनको नहीं मिल रही है वहां से बेल, तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं क्या? एक चीज बताइए मेरे को, सारे विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, जितने भी भाजपा के नेता किसी पे कार्रवाई होती है? ये बताइए मेरे को। एक मिनट सुनिए, सरकार भाजपा की चल रही है तो जितने विपक्ष के नेता हैं उन पे सब पे कार्रवाई होती है, ठीक है। जो भाजपा के नेता हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कितने भी आरोप यही खुद आरोप लगाते थे, और आज जो है उन्हीं को अपनी सरकार में मिला रखा है, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि राजनीति से प्रेरित है। सिंपल सी बात है, कोई भी सिंपल सी बात है, राजनीति से प्रेरित है सारी चीजें इस समय, और कुछ नहीं है। और ये सिर्फ 2024 तक चलेगा। अच्छा, इनसे छोटा सा सवाल फिर आपसे। ये कहते हैं इनके केजरीवाल कहाँ चले गए? आपके केजरीवाल कहाँ चले गए? राहुल गांधी की बात करते हो? सुनो, मैं अयोध्या वासी हूँ उत्तर प्रदेश से,
तुम्हारे राहुल गांधी कहाँ गए? अरे उनको हरा दिया हमने 5-5 रोड से, और तुम भी आओगे, तुम भी हरा देंगे जब हिंदू विरोधी होगे तुम। और सुन लो, ये बात करते हैं ना, अरे तुम तो पहले हार गए, अब क्या आओगे तुम लड़ने? चलिए बस हो गया। जैसे इन्होंने कहा, इनका सवाल ये है कि सारी जो कार्रवाई होती है वो विपक्ष के नेताओं पे क्यों होती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे क्यों नहीं है? एक चीज बता भाई साहब, 50 आतंकवादी एक साथ होके आए हमला करने या कुछ भी गलत करने, तो कार्रवाई आतंकवादियों पे होगी या जिस होटल को टारगेट बना रहे हैं उस पे होगी? किस पे होगी? आतंकवादियों पे। और ये कौन है? ये पार्टी नहीं है भाई साहब, पार्टी अलग चीज होती है। देखो विपक्ष, सुनो, विपक्ष पूरे विश्व में है, मानते हैं आप इस बात को? एक इजराइल का विपक्ष है, प्रधानमंत्री सेना के साथ वर्दी पहन के खड़ा होता है, AK-47 लेके सपोर्ट करता है। और ये विपक्ष ससुराल सेना से सवाल मांगता है। जिस देश में, जो देश राम पे ही बना है, जिसमें राम ही राम है, उस पे सवाल उठाते हैं, उसके खिलाफ वकील खड़े करते हैं, और राम मंदिर पे बोलते हैं कि हमारे दादी की सपने में अकबर आया था, उसने ये बोला था कि हमारा राम किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर। कौन सी मस्जिद? इस्लाम पैदा कब हुआ? 1400 साल पहले। और राम मंदिर कब था? 7000 साल पहले था। या मानते हैं आप? ये पार्टी जिसकी ये बात कर रहे थे भाई साहब, ये धारा 370 का विरोध करें, आप करोगे धारा? अब किसी पार्टी, मैं किसी पार्टी का, आप भी किसी पार्टी, आप धारा 370 हटी उसका समर्थन करोगे? ये उसका विरोध करते हैं भाई साहब। अच्छा, मेरा सवाल ये होगा आपसे कि जैसे अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, बार बार पूछताछ के लिए नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या लगता है? जवाब नहीं, सुनिए, जवाब नहीं है भाई साहब। पढ़ा लिखा है, बोलता है कि मैं इतना पढ़ा हूँ, कमिश्नर रहा हूँ, इनकम टैक्स विभाग का कमिश्नर, लेकिन इसके पास जवाब नहीं है। और ईडी जैसे ही सवाल पूछे कि ये गिर जाएगा, यो गिर जाएगा, ये जेल में जाएगा, जेल में जाएगा, पार्टी खत्म। यो ही चाहता है। 2024 के बाद भागा फिर रहा है। अभी उसने शायद पता नहीं कौन से मौन धारण कर रखा है, मतलब वो ओम, हाँ। अब एक चीज बता भाई साहब, तुम तो सनातन का विरोध करते थे, अब वही योग तुम कर रहे हो ईडी से बचने के लिए, वही ओम नाम जाप कर रहे हो तुम ईडी से बचने। तुम कितने बड़े दोगले हो बे, तुम इतने बड़े दोगले हो, तुम ये भूल गए कि इस भारत में 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है। तुम उसको खुश करने के लिए तुमने अमित पांडे मंगोलपुरी का मारा, चक्कू गोद के मारा उसको, मॉब लीचिंग हुई, तुम वहां नहीं गए। तुम इतने हत्याकांड हो जाते हैं, तुम वहां उस बोलते नहीं हो, तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। लेकिन अखलाक मरे एक बाइक चोर, तो तुम वहां पे 1 करोड़ का चेक लेके पहुंच जाते हो। इतने बड़े दोगले नालायक हो। और जिसने निर्भया हत्याकांड, जिसने निर्भया बहन का रेप किया, तुम उसको सिलाई मशीन और पेंशन देते हो, उसको जेल से रिहा करवाने में सबसे बड़ा योगदान देते हो, उसका समर्थन तुम करते हो। यार जो एक चीज बताओ, रेपिस्टों का समर्थन करे वो कैसी पार्टी है? चलिए मैं सर से पूछ लेता हूँ थोड़ा। सर आप क्या कहेंगे, जैसे बार बार सम्मान दिया जा रहा है, तीसरी बार इस बार सम्मान दिया गया है, केजरीवाल साहब नहीं जा रहे हैं, क्या लगता है कट्टर ईमानदार डर गए? अब डर के क्या, इन्होंने ऐसा है, देखो पैसे तो इन्होंने खाए हैं, वो दोनों की भी जमानत नहीं हो रही। अब जो ये साढ़े 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया है ना, ये जो कांग्रेस के MP से 350 करोड़ रुपया राज्यसभा के मेंबर से पकड़ा गया है, उसका भी लिंक इनके साथ जुड़ रहा है। क्योंकि वो CBI और ED जो जांच कर रही थी उसके लिंक जुड़े, और वहां से उन्होंने बताया कि पैसा उन्होंने लगाया था। अब इनको पता है कि मुझे अंदर जाना पड़ेगा, अंदर चले जाएंगे तो जमानत नहीं होगी, क्योंकि डरता वो है पाप, जिसके अंदर पाप कांप रहे हैं, अंदर दिल डर रहा है, क्योंकि पाप किया है। अगर मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे तो पुलिस का, CBI का सहयोग करना चाहिए, लेकिन ये इसीलिए डर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, मौन व्रत रख रहे हैं कि क्योंकि अंदर से पाप कांप रहे हैं। इसलिए केजरीवाल को अंदर जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने लोगों को बेवकूफ बना के उनकी एक बार सरकार तो बना ली, लेकिन अब वहां उनके वादे भी पूरे नहीं किए। अब पंजाब में सरकार बना ली, 75,000 करोड़ रुपए का 1.5 साल में कर्जा और चढ़ गया। तो ये लोग फ्री का बांट के लोगों से वोट लेके सत्ता पाना चाहते हैं, लोगों का जन कल्याण का काम नहीं करना चाहते। लेकिन बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी को चौथी फेल राजा। केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं कहता हूँ ये कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक सवाए झूठ के कुछ नहीं किया।
लोगों को सिर्फ झूठ बोला, लोगों को वर्गलाया, कोई काम नहीं किया। इनको अब इनको ये भी दिख रहा है कि हमने काम तो किया नहीं है। अब इन्होंने क्या करा, देखो शिक्षा के नाम पे जो कोरोना का टाइम था, लोगों को दारू पे लगा दिया और एक के साथ एक फ्री कर दी, और उनको जहां 2% कमीशन मिलती थी 12% कमीशन दी गई, क्योंकि उनके साथ सौदा किया गया कि 6% हमें देना और 6% तुम लेना। जिसको 2 रुपए मिल रहे थे उसको 12 रुपए में 6 रुपए दे के भी 4 रुपए और फायदा हो रहा है। तो इन्होंने सिर्फ लूटा है, लोगों को वर्गलाया है, और खास करके एक ही वर्ग को फायदा पहुंचाया है। हमारे दूसरे जो गुरुद्वारे के भाई हैं या जो पंडित हैं, उनको क्यों नहीं तनख्वाह दी जाती? सिर्फ मुल्ला मौलानो जो मौलवी हैं उनको ही तनख्वाह क्यों दी जाती? ये लोग समझते हैं कि मुसलमानों का वोट इकट्ठा होता है, वो ले लो और हिंदू को जाटियों में बांट दो, थोड़ा बहुत फ्री देने के चक्कर में बांट लो और राज करो। अब ये दुनिया जागृत हो चुकी है, इनका अब वो काम नहीं चलेगा, ये इनको जेल जाना पड़ेगा। चलिए आखिरी सवाल मेरा यही होगा, अगर आते हैं ईडी के सामने इस बार तो क्या जेल जाना तय है उनका? मुझे लग रहा है 100% तय है, क्योंकि ईडी के पास प्रूफ है और ये इसीलिए डर के मारे नहीं जा रहे, और ये जेल जाएंगे और इनको ये खतरा है कि मेरी पार्टी भी टूट जाएगी, क्योंकि पार्टी के सारे मेन बंदे तो अंदर है।